मेरी एक किताब है अंटिल यू डाई, जब तक तुम मरो नहीं। इंग्लैंड में एक प्रकाशक उसे छापना चाहता है, सेल्डन प्रेस। उनका पत्र मुझे मिला तो मैं चकित हुआ। उन्होंने लिखा किताब अद्भुत है, हम इसे छापना चाहते इंग्लैंड में, लेकिन नाम हम ये नहीं रख सकते, अंटिल यू डाई। ये तो इसका शीर्षक देख के ही लोग इसे खरीदेंगे नहीं। लोग मौत से इतना डरते, ऐसी किताब कौन खरीदेगा जिसके ऊपर ही लिखा हो अंटिल यू डाई। नाम ये हम नहीं रख सकते, नाम हमें बदलना पड़ेगा, उन्होंने लिखा। सूचक है बात, हम मौत की बात ही कहां करते। कोई मर जाता तो कहते हैं देहावसान हो गए, छिपाते। कोई मर गया तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गए। चाहे नरक ही गए हो, 100 में से 99 नरक ही जा रहे होंगे। जैसा जीवन दिखता है उसमें शायद ही कोई कभी स्वर्गवासी होता हो, लेकिन यहां जो भी मरे, जहां भी मरे, दिल्ली में भी मरो तो भी स्वर्गवासी। बस मरे कि स्वर्गवासी हो गए, कि परमात्मा के प्यारे हो गए, कि प्रभु ने उठा लिया। मौत शब्द का सीधा उपयोग करने में भी हम घबराते। क्यों? मौत शब्द से बेचैनी होती। मौत शब्द में अपनी मौत की खबर मिलती, धुन मिलती। मौत शब्द हमें याद दिलाता है कि मुझे भी मरना होगा। देहावसान में ऐसी धुन नहीं मिलती। स्वर्गीय में ऐसा भाव नहीं पैदा होता कि चलो किसी दिन हम भी स्वर्गीय हो जाएंगे, कोई बात नहीं, स्वर्ग मिलेगा। मौत बहुत स्पष्ट कह देती है बात को। स्वर्गीय में बहुत छिपा के बात कही गई। जहर को छिपा दिया मिठास में, ऊपर एक शक्कर की परत लगा दी। मरघट को देखते हो, सारी दुनिया में कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई देश हो, गांव के बाहर बनाते। और मौत खड़ी है जिंदगी के बीच में, ठीक जहां तुम्हारा बाजार है, एमजी रोड पर, वहां होना चाहिए मरघट, ठीक बीच बाजार में, ताकि जितनी बार तुम बाजार जाओ, सब्जी खरीदो कि कपड़ा खरीदो कि सिनेमा गृह जाओ, हर बार तुम्हें मौत से साक्षात्कार हो। हर बार तुम देखो कि कोई चिता जल रही, हर बार तुम देखो कि फिर कोई अर्थी आ गई। बीच बाजार में होना चाहिए मरघट, क्योंकि जिंदगी के बीच में खड़ी है मौत। उसे हम बाहर हटा के रखते, दूर गांव के, जहां हमें जाना नहीं पड़ता, या कभी कभी किसी के साथ जाना पड़ता है अर्थी में, तो बेड़े बेमन से चले जाते हैं और जल्दी से भागते हैं वहां से। जाना वहीं पड़ेगा जहां से तुम भाग भाग आते हो। जैसे तुम दूसरों को पहुंचाए, जैसे दूसरे तुम्हें पहुंचाएंगे, ठीक ऐसे ही। मैं छोटा था तो जैसा सभी घरों में होता, कभी कोई मर जाए तो मेरी मां मुझे जल्दी से अंदर बुला के दरवाजा बंद कर लेती थी। चलो अंदर चलो, अंदर चलो। मैं पूछता बात क्या है? कहती अंदर चलो, बात कुछ भी नहीं। मेरी उत्सुकता बड़ी स्वाभाविक था कि बात क्या है। जब भी कोई हंडी लिए निकलता, बाजा बैंड बजता, मुझे अंदर बुला लिया जाता, दरवाजा बंद कर दिया जाता। मौत दिखाई नहीं पड़नी चाहिए बच्चों को। अभी से इतनी खतरनाक बात दिखाई पड़े, कहीं जीवन में हताश न हो जाए। मगर मेरी मां का दरवाजे को बंद करना मेरे लिए बड़ा कारगर हो गया। वो एक दरवाजे से बंद करती, मैं दूसरे से नदारत हो जाता। मैं धीरे धीरे जो भी गांव में मरता, उसी के साथ मरघट जाने लगा। फिर तो गांव में जितने आदमी मरे, मैं सुनिश्चित था, लोग मुझे पहचानने भी लगे कि वो लड़का आया कि नहीं। कोई भी मरे इसकी फिर मुझे फिक्र ही नहीं रही कि कौन मरता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर मैं जाने ही लगा। हर आदमी की मौत पर मरघट जाने लगा। और धीरे धीरे बात ये मुझे ख्याल में उस समय से आने लगी कि मरघट को गांव के बाहर छिपा के क्यों बनाया है। दीवार उठा दी, सब तरफ से छिपा दिया है, कहीं से दिखाई ना पड़े। एक म्युनिसिपल कमेटी में विचार किया जा रहा था मरघट के चारों तरफ बड़ी दीवार उठाने का। सब पक्ष में थे। एक झक्की सा आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि नहीं, इसका क्या सार, क्योंकि जो वहां दफना दिए गए वो निकल के बाहर नहीं आ सकते, और जो बाहर हैं वो अपने आप भीतर जाना नहीं चाहते, इसलिए दीवार की जरूरत क्या।
मगर दीवाल का प्रयोजन दूसरा है। उसका प्रयोजन है जो बाहर है उनको दिखाई ना पड़े कि जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य है मृत्यु। जीवन महामारी है, क्योंकि जीवन सभी को मार डालता है। इसका कोई इलाज नहीं। तुमने कभी सोचा जीवन का कोई इलाज? टीबी का इलाज है, कैंसर का भी इलाज हो जाएगा अगर नहीं है तो, मगर जीवन का कोई इलाज है? और जीवन सभी को मार डालता है। तुमने देखा 100% मार डालता है। जो जीवित हुआ वो मरेगा ही। जीवन का कोई भी इलाज नहीं है। जीवन महामारी है। लेकिन वैशाली के लोगों को पता नहीं था, जैसा तुमको पता नहीं है, जैसा किसी को पता नहीं है। हम महामारी के बीच ही पैदा होते, क्योंकि हम मरण धर्मा दो व्यक्तियों के संयोग से पैदा होते। हम मौत के बीच ही पैदा होते। हम मौत के नृत्य की छाया में ही पैदा होते। हम मौत की छाया में ही पलते और बड़े होते, और एक दिन हम मौत की ही दुनिया में वापस लौट जाते। मिट्टी मिट्टी में गिर जाती। हम महामारी में ही जी रहे। जिससे ये दिख जाता है उसके जीवन में क्रांति का सूत्रपात होता है। वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ तब लोगों को याद आई। महामारी फैली तब याद आई। सब उपाय कर लिए, सब उपाय हार गए, तब याद आई। फिर उन्होंने अपने राजा को राजी किया होगा कि अब आप जाएं, भगवान राजगृह में ठहरे, उन्हें बुलाना है। शायद उनकी मौजूदगी और चीजें बदल जाएं। ख्याल रखना कि तुम चाहे शायद ही भगवान को बुलाओ तो भी चीजें बदल जाती। कभी कभी तुम संयोग वसात याद करो तो भी परिवर्तन हो जाता है। तुम्हारी आस्था अगर होती तब तो बड़ा गहरा परिवर्तन हो जाता। तुम अगर कभी संदेह से भरे हुए भी याद कर लेते हो तो तुम्हारे संदेह को भी हिलाकर परिणाम होते हैं। तुम्हारा संदेह बाधा तो बनता है, लेकिन बिल्कुल ही रोक नहीं पाता। कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पूरा सागर मिल सकता था अगर आस्था होती। अब पूरा सागर चाहे न मिले, मगर छोटा मोटा झरना तो फूट ही पड़ता है। तुम्हारे संदेह को तोड़ के भी भगवान फूट पड़ता है। इसलिए जो न बुला सकते हो आस्था से कोई फिक्र नहीं, शायद भाव से ही बुलाएं, मगर बुलाएं तो। जो न बुला सकते हो सुख में कोई फिक्र नहीं, दुख में ही बुलाएं, मगर बुलाएं तो। आज दुख में बुलाया, कल शायद सुख में भी बुलाएंगे। राजा गया, राजगृह जाकर भगवान को वैशाली लेवाया। भगवान ने एक बार भी ना कहा कि अब आए, बड़ी देर करके आए। और मैं तो निरंतर यही कहता रहा हूं कि जीवन दुख है और जीवन मृत्यु है और सब क्षणभंगुर है और सब जा रहा है। तुमने कभी ना सुना? मेरी नहीं सुनी, महामारी की सुन ली। कभी कभी ऐसा होता है, श्रेष्ठतम पुकार हम नहीं सुनते, निकृष्ट की पुकार हमें समझ में आ जाती, क्योंकि हम निकृष्ट, हमारी भाषा निकृष्ट की भाषा है। बुद्ध बीच में खड़े होकर हमें पुकारें तो शायद हम न सुने, दिवाला निकल जाए और हमारी समझ में आ जाए, पत्नी मर जाए और हमारी समझ में आ जाए, जुए में हार जाएं और हमारी समझ में आ जाए, और बुद्ध पुकारते रहे और हमारी समझ में ना आए। हमारी एक दुनिया है, कीड़े मकोड़ों की दुनिया है, जमीन पर सरकती हुई दुनिया। हम आकाश में उड़ते नहीं, आकाश की भाषा हमारी पकड़ में नहीं आती। लेकिन बुद्ध ने इंकार ना किया। उन्होंने कहा चलो किसी बहाने से मुझे याद किया, चलो महामारी इनको एक संदेश ले आई कि अब भगवान की जरूरत है, चलो इसका भी उपयोग कर लें। भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया। ऐसा हुआ या नहीं इसकी फिक्र में मत पड़ना। ये बातें कुछ भीतर की हैं, बाहर हुआ हो तो ठीक, ना हुआ हो तो ठीक, लेकिन भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नृत्य शांत हो ही जाता है। तुम अपने हृदय की वैशाली में भगवान को बुलाओ। इधर भगवान का प्रवेश हुआ, उधर तुम पाओगे मौत बाहर निकलने लगी। यह है अर्थ। बौद्ध शास्त्रों में भी ऐसा अर्थ नहीं लिखा है। वो यही मान के चलते हैं कि यह तथ्यगत बात है। मैं नहीं मानता कि यह तथ्यगत बात है।
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तत्वगत है, तथ्यगत नहीं। इसमें तत्व तो बहुत है, लेकिन इसको फैक्ट और तथ्य मान के मत चलना, अन्यथा व्यर्थ के विवाद पैदा होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, महामारी कैसे दूर हो जाएगी। और कैसे दूर होगी? बुद्ध को खुद भी तो एक दिन मरना पड़ा। ये शरीर तो जाता ही है, बुद्ध का हो तो भी जाता है, बुद्ध जैसे प्यारे आदमी का शरीर हो तो भी जाता है। तो मौत बुद्ध की मौजूदगी में हट गई हो वैशाली से, ऐसा तो लगता नहीं, लेकिन किसी और गहरे तल पे बात सच है। जब भी कोई व्यक्ति भगवान को बुला ले आता है अपने हृदय में, तो मौत हट जाती। तुम्हें पहली दफा अमृत की प्रतीति होनी शुरू होती। भगवान की मौजूदगी में तुम्हारे भीतर पहली दफे वे स्वर उठते हैं जो शाश्वत के, एस धम्मो सनातनो। तुम्हें एक दृष्टि का नया आयाम खुलता हुआ मालूम पड़ता है। हमने देह के साथ अपने को एक समझ लिया है, तो हम मरण धर्मा हो गए। हम भूल ही गए हैं कि हम देह नहीं है, देह में जरूर है। हमें स्मरण नहीं रहा है कि हम मिट्टी के दिए नहीं हैं। मिट्टी के दिए में जलती हुई जो चिन्मय ज्योति है वही है। तुम्हारे भीतर जो जागरण है, होश है, चैतन्य है, वही तुम हो। देह तो मंदिर है, तुम्हारा देवता भीतर विराजमान है, और देवता मंदिर नहीं है। देवता के हटते ही मंदिर कचरा हो जाएगा, यह भी सच है, मगर देवता के रहते मंदिर मंदिर है। जैसे ही तुम्हारी अंतर्दृष्टि बदलती, तुम्हें अपने साक्षी भाव का स्मरण आता, वैसे ही अमृत का प्रवेश होता है। तो मैं तो इसका ऐसा अर्थ करता हूं, तत्वगत। तथ्यगत मुझे चिंता नहीं, मैं कोई ऐतिहासिक नहीं हूं, और मेरे मन में तथ्यों का कोई बड़ा मूल्य नहीं है। मैं तथ्यों को हमेशा तत्वों की सेवा में लगा देता हूं। भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया था। हो ही जाना चाहिए, हो ही जाता है। जैसे ही याद आनी शुरू होती कि मैं आत्मा हूं, कि मैं परमात्मा हूं, कि मेरे भीतर दिव्य ज्योति जल रही, वैसी ही देह की बात समाप्त हो गई। फिर जो तुम्हारे मां बाप से पैदा हुए तुम, वह तुम न रहे, तादात्म्य टूट गया। तुम तो वह हो गए जो सदा से हो। तुम्हारे मां बाप भी न थे तब भी तुम थे। तुम्हारी देह मिट्टी में गिर जाएगी फिर भी तुम रहोगे। उसकी जरा सी याद आती है, सब बदल जाता।